पहली पत्नी की मौत के बाद भाई ने दूसरी शादी कर ली। मेरी एक भतीजी भी थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन अचानक भाभी भतीजी को रोज शाम को भतीजी को बाहर ले जाने लगी और आते समय भतीजी बहुत डरी सहमी सी होती। मुझे कुछ शक होने लगा। फिर एक दिन मैंने भाभी का पीछा किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि भाभी तो भतीजी को एक सेठ के घर नई नवेली दुल्हन का बड़े धूमधाम से स्वागत हो रहा था। बहनें भाई को छेड़ रही थी, पहले नेक दो तब हमारी प्यारी भाभी घर के अंदर आएगी। ऐसे ही हंसी मजाक के माहौल में बहू का गृह प्रवेश हुआ। सभी रीति रिवाज पूरे होने के बाद नितिन को याद आया कि गुड़िया कहाँ है। सब बातों से अनजान गुड़िया घर के एक कोने में उदास सी बैठी सोच रही थी कि घर में इतनी भीड़ क्यों है। इतने लोग तो तब आए थे जब मम्मी भगवान के पास गई थी, मगर उस दिन तो सब रो रहे थे। लेकिन आज तो सब बहुत खुश हैं, मगर मासूम बच्ची को जवाब नहीं मिल पा रहा था। तभी वहां एक पड़ोसन आई और गुड़िया को ले जाकर नितिन के पास बिठा दिया। मासूमियत से गुड़िया बोली, पापा आप मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? मैं कितना डर गई थी। बच्ची की बात सुनकर नितिन का मन तड़प उठा। फिर उसने बात घुमाते हुए कहा, अरे मेरी गुड़िया, देखो तुम्हारी मम्मी आई हैं। सगुन, यही है हमारी बेटी गुड़िया। सगुन और गुड़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर गुड़िया को सगुन की आंखों में माँ की ममता नजर नहीं आई, जैसे उसकी मम्मी उसे प्यार करती थी। सगुन ने गुड़िया को अपने पास बुलाया तो नितिन ने गुड़िया को उसकी गोद में बिठा दिया। लेकिन यह क्या, गुड़िया तो तुरंत सगुन की गोद से उतर गई। वो तो माँ का स्पर्श उस गोद में खोज रही थी, लेकिन वो उसे वहां नहीं मिला। मासूम बच्ची मुरझा सी गई। फिर गुड़िया नितिन के पास जाकर बोली, पापा मेरी मम्मी तो भगवान जी के घर चली गई हैं। फिर ये आंटी कौन है? नितिन का चेहरा पीला पड़ गया और सोचने लगा, पता नहीं गुड़िया सगुन को माँ के रूप में अपनाएगी भी या नहीं। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, अपने मन को समझाया। वैसे तो सगुन गुड़िया के बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन नितिन का सुंदर रूप और शांत स्वभाव उसके दिल को छू गया था और दोनों का प्यार परवान चढ़ गया और शादी के बंधन में बंधने का मन बना लिया। मगर आज अचानक सगुन के दिल को आघात सा लगा था, जिसमें इतनी पीड़ा थी। यह अनुभव सगुन को पहली बार हुआ था। वो यह सब जितना आसान समझ रही थी उतना था नहीं। वैसे तो सगुन नितिन के दिल की रानी बनकर रहना चाहती थी, मगर नितिन के दिल में बेटी के लिए इतना प्यार, उसके मन में डर भी बना रहा था। गुड़िया सोचती, पापा पहले तो मुझे हमेशा अपने पास रखते थे, अब बुआ के पास रात को क्यों छोड़ देते हैं? उसका मासूम दिल चाहता पापा उसे साथ ऐसे ही रहें जैसे मम्मी के सामने रहते थे, बाहर घुमाने पिकनिक पर ले जाया करते थे। उधर सगुन को पता नहीं कौन सी सनक थी जो वो कहीं भी गुड़िया को अपने साथ ले जाने से कतराती थी। शायद उसे गुड़िया को साथ ले जाने में शर्म महसूस होती थी। उसकी नई नवी दुल्हन की चमक कम हो जाएगी, बस इसी कारण से वो ज़्यादातर जब भी नितिन गुड़िया के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम बनाता तो सगुन के कारण मना हो जाता था। मगर गुड़िया का बाल मन यह सब कहाँ समझ पाता था। बस वो तो सोचती रहती, नई मम्मी उसे उसकी मम्मी की तरह प्यार क्यों नहीं करती, गोद में बिठाकर खाना क्यों नहीं खिलाती, रात को दुलार क्यों नहीं करती, अपने पास नहीं सुलाती। बस इसी कारण गुड़िया गुमसुम मुरझाई सी रहने लगी। शादी के कुछ दिनों बाद सगुन के माता पिता उससे मिलने आए। वो सगुन के लिए बहुत सुंदर सितारे जड़ी साड़ी लेकर आए और गुड़िया के लिए एक फ्रॉक व खिलौने लेकर आए। स्कूल से आने के बाद खिलौनों से के साथ खेलने लगी, मगर उसके मन में मम्मी की सितारों वाली साड़ी छा गई थी। अब वो सोचती, नाना नानी फिर से आएंगे तो कहूँगी मेरे लिए भी सितारों वाली फ्रॉक लेकर आना।
अब शगुन मोहल्ले पड़ोस या कहीं रिश्तेदारी में अपनी सितारों वाली साड़ी पहनकर जाती तो सब उसकी खूब तारीफ करते। शगुन पहले से ही दिखने में सुंदर थी, ऊपर से लाल सितारे जड़ित साड़ी उसे और खूबसूरत बना देती। इधर गुड़िया अक्सर सोचती, अगर उसके पास भी इतनी सुंदर सितारों वाली फ्रॉक हो तो वो उसे पहनकर अपनी गुड्डे की शादी सहेली की गुड़िया के साथ करा देगी। मगर यह गुड़िया का सपना ही रह गया। बुआ ने गुड़िया को एक सुंदर फ्रॉक और गुड्डे के लिए नए कपड़े दिला भी दिए, मगर उसे तो मम्मी जैसी ही सितारे जड़ी कपड़े चाहिए थे, अपने लिए भी और अपने गुड्डे के लिए भी। गुड़िया की परेशानी उसकी पड़ोस में रहने वाली सहेली रिया से नहीं छुपी थी। वो बार बार गुड़िया से आकर कहती कि तू पहले की तरह मेरे साथ क्यों नहीं खेलती। गुड़िया बस एक ही बात कहती, मुझे सितारों वाले कपड़े चाहिए ताकि मैं अपने गुड्डे के साथ तेरी गुड़िया की शादी करा सकूं। अब तो दोनों सहेलियां सोचती रहती, मगर कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर एक दिन रिया की मम्मी पुराने कपड़े से कुछ काट कर नए कपड़े के घर पर सिलाई कर रही थी। रिया ने यह सब देख लिया। यह देख रिया तुरंत गुड़िया के पास आई और बोली, गुड़िया तेरी मम्मी की साड़ी में कितने सितारे हैं। गुड़िया बहुत सारे हैं। रिया बोली, अच्छा अगर हम साड़ी से कुछ सितारे निकाल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड़िया बोली, लेकिन यह कैसे होगा, मम्मी को पता चल गया तो। रिया बोली, कुछ निकालने से क्या पता चलेगा। गुड़िया, फिर कपड़ों पर लगाएगा कौन। रिया, मेरी मम्मी लगाएंगी। बोलकर दोनों मुस्कुरा दी। यह तो सच में आसान काम है। गुड़िया के बालमन को गलत सही नहीं, बस सितारों वाले कपड़े और गुड्डे की शादी नजर आ रही थी। अगले दिन जब शगुन कुछ काम से बाहर गई हुई थी तो दोनों सहेलियों ने साड़ी को अलमारी से निकाल लिया। हाथों से सितारे निकल नहीं रहे थे तो दोनों ने मुंह से तोड़ दिए। रिया ने सितारे और गुड्डे व गुड़िया के कपड़े ले जाकर मम्मी को दे दिए और साड़ी वापस अलमारी में रख दी। रिया की मम्मी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कपड़ों पर सितारे लगाते समय सोच रही थी, पता नहीं गुड़िया की मम्मी ने इतने अस्त व्यस्त सितारे निकाल कर क्यों दिए हैं। उस दिन पूरे सितारे नहीं लग पाए तो रिया की मम्मी ने कल पर कर दूंगी सोचकर रख दिए। लेकिन अगले दिन सुबह ही मोहल्ला भर में तूफान सा आ गया। शगुन को एक शादी में वही साड़ी पहनकर जाना था। उसने जैसे ही अलमारी से साड़ी निकाली तो उसके होश उड़ गए। साड़ी में कितनी जगह पर बड़े बड़े छेद हो रखे थे। शगुन तो चीखने चिल्लाने लगी। दौड़कर मोहल्ले वाली भी घर में इकट्ठा हो गई। शगुन रोने लगी तो पड़ोसन उसे चुप कराते हुए बोली, किसी ने जलन में किया है। इधर शगुन अंदर ही अंदर जली जा रही थी कि बस एक बार उसका नाम पता चल जाए, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नितिन भी काम पर गया हुआ था और ननद बाहर कुछ काम से गई हुई थी। गुड़िया स्कूल से आई तो देखा शगुन गुस्से में भरी बैठी हुई है। उसने गुड़िया से आते ही चिल्लाकर पूछा, मेरी साड़ी किसने खराब की है, घर में कौन आया था। गुड़िया ने कांपते हुए कहा, कोई नहीं मम्मी। शगुन और कड़क आवाज में हाथ उठाकर बोली, बता रही है या लगाऊं एक अभी। गुड़िया डर गई और बोली, मैंने और रिया ने किया है। शगुन, सितारे कहाँ हैं। रिया के घर मम्मी। शगुन का गुस्सा सातवें आसमान पर था और उसने ना जाने कितने डंडे उसने गुड़िया पर बरसा दिए। उसे गुस्से में यह भी होश नहीं रहा कि गुड़िया अभी कितनी छोटी बच्ची है। गुड़िया दर्द से चिल्ला रही थी, मुझे मत मारो मम्मी, मैं आपके सभी सितारे लौटा दूंगी। मुझे पता नहीं था, मुझे माफ़ कर दो मम्मी। लेकिन शायद शगुन को तो पता नहीं आज कौन सा भड़ास निकाल रही थी। उसे बस अपनी साड़ी नजर आ रही थी। गुस्से में वो सब भूल गई कि गुड़िया को चोट कहाँ लग रही है। तभी एक पड़ोसन दौड़ कर आई और शगुन को धक्का देकर बोली, गुड़िया
को गोद में उठा लिया और कहा, अरे डायन, बच्ची को मार ही डालेगी क्या? उल्टा ऐसे तो कोई कसाई भी नहीं मारता। अरे इसकी माँ जिंदा होती तो ऐसी 1000 साड़ी इस पर कुर्बान कर देती और तेरे जैसी डायन को इसे मारने नहीं देती। बोलकर गुड़िया को गोद में उठाकर अपने घर ले गई। पड़ोसन की बात सुनकर शगुन के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो पश्चाताप के कारण वहीं बैठकर रोने लगी। शाम को नितिन घर आया तो उसे सब कुछ पता चला। उसकी आंखों से आंसू आ गए और सोचने लगा कि क्या सच में सौतेली माँ सगी माँ नहीं बन सकती? कहीं उसने शादी कर गलती तो नहीं कर दी? उसने शगुन से गुड़िया के बारे में पूछा तो वह बस रो रही थी। नितिन बोला, शगुन तुमने आज यह सही नहीं किया, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बोलकर गुड़िया को लेने पड़ोसन के यहाँ चला गया। गुड़िया को देखते ही नितिन ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची कहकर रोने लगा। गुड़िया ने आंखें खोली, कहा, पापा आप आ गए। दूसरी शादी के बाद पहली बार नितिन ने गुड़िया को प्यार से गले लगाया था। पापा का प्यार पाकर गुड़िया मुस्कुरा दी, लेकिन उसके शरीर के जख्म सब बयां कर रहे थे। गुड़िया की सुबकियां अभी भी चल रही थी, जिन्हें देखकर नितिन के आंसू भी नहीं थम रहे थे। नितिन गुड़िया को घर ले आया। रात को गुड़िया की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे तेज बुखार हो गया। वो बस बड़बड़ा रही थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी साड़ी खराब नहीं की है मम्मी। वो सितारे वाले कपड़े पहनकर अब मेरे गुड्डे और रिया की गुड़िया की शादी हो जाएगी। फिर पापा ने से पूछने लगी, पापा भगवान जी कहाँ रहते हैं? मैं भी उनके पास जाकर अपनी माँ से मिलूंगी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करेगी, अपनी गोद में बिठाकर प्यार करेगी। यह सब सुनकर नितिन बस रोए जा रहा था, मगर इसका अंजाम इतना घातक होगा यह तो सोचा भी ना था। अब तो गुड़िया ने बिस्तर क्या पकड़ा, उसकी तबीयत इतनी खराब होती चली गई। वो बस बेहोशी की हालत में अपनी माँ को पुकारती रहती। शगुन ने बहुत कोशिश की, गुड़िया बस उसे एक बार देख ले, मगर गुड़िया उसकी तरफ देखते ही देख भी लेती तो डर से चिल्ला उठती, नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, मुझे माँ के पास जाना है। अब तो गुड़िया ने जैसे अपनी माँ से मिलने की ठान लिया था। वो जैसे ही आँख खोलती बस अपनी माँ को ढूंढती। ज़्यादा तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुड़िया वहाँ से भी सबसे अपनी माँ के बारे में ही पूछती रहती। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब गुड़िया अपनी माँ के पास जा रही थी और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बस नम आँखों से बेबस खड़े देख रहे थे। डॉक्टर ने गुड़िया की जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। गुड़िया का निर्जीव शरीर देख परिवार के साथ साथ मोहल्ले वालों की भी आंखें नम हो गई। और फिर नितिन ने गुड़िया की अंतिम विदाई से पहले शगुन को उस घर और अपने जीवन से विदाई दे दी। उसी समय शगुन के घर से निकाल दिया और जल्दी ही तलाक ले लिया। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।